हेलो डियर व्यूअर्स। एक ऐसी जगह जहां पर 5 लोगों को बंद कर दिया जाता है और पूरी कोशिश की जाती है कि उनमें से कोई भी जिंदा ना बच सके, और उस घर में इन सब के साथ एक से बढ़कर एक अजीब चीजें होने लगती हैं। अब ये कौन कर रहा है, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक माइकल नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी कैरन के साथ वेकेशन पर घूमने जा रहा था। लेकिन कैरन माइकल के साथ आकर खुश नहीं थी, लेकिन माइकल बहुत कोशिश कर रहा था ताकि कैरन का वीकेंड बहुत अच्छे से गुजरे। और फिर रास्ते में ही इनकी कार खराब हो जाती है। वो लोग रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। माइकल कहता है कि कार तो रात में ही मिलेगी, क्यों ना हम घूमने के लिए यहीं कहीं पास में चले जाएं। और तभी वो न्यूज़पेपर में नो एस्केप रूम की ऐड देखता है। तब कैरन कहती है कि मेरे दोस्तों ने भी फ्रांसिस्को में ऐसी ही कोई गेम खेली थी। और माइकल होटल ओनर से एस्केप रूम गेम के बारे में पूछने लगता है। तब वो लेडी कहती है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत मजा आएगा, तुम उनसे कहना कि तुम्हें बेकी ने भेजा है। अब कैरन वॉशरूम में होती है तो उसे ऐसा फील होता है कि उसे कोई देख रहा है। वो जाकर डोर ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरे वॉशरूम में से बेट्सी बाहर निकल कर आती है। अब ये लोग टैक्सी से एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एस्केप रूम का गेम खिलाया जाता था। और ये बिल्डिंग बहुत ही सुनसान एरिया में थी और बहुत ही भूतिया लग रही थी। अब माइकल अंदर जाकर पूछता है क्या कोई यहाँ पर है। तभी वहाँ पर एक जोशी नाम की लेडी आती है और वो उन्हें एक रूम में ले जाती है जहाँ पर पहले से ही 2 लड़के और एक लड़की बैठे हुए थे। वहाँ बैठी वो लड़की अपना नाम मेलेनी बताती है और उसके बॉयफ्रेंड का नाम टाइलर होता है और लास्ट वाले लड़के का नाम एंड्रयू होता है। और फिर जोशी वहाँ पर आती है और सभी को पीने के लिए एक अजीब सी चाय देती है। माइकल को इस चाय में गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए वो पहले तो चाय नहीं पीता, लेकिन सभी लोग उसे पी रहे होते हैं तो वो भी उसे पी लेता है। उसके बाद जोशी सभी को एक एग्रीमेंट देती है जिसमें लिखा था कि वो लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं और अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। और साथ ही जोशी उन सभी के मोबाइल्स भी ले लेती है ताकि अंदर कोई भी वीडियो ना बना सके। और जोशी वहाँ पर उन्हें एक वीडियो दिखाने लगती है और कहती है कि इस गेम के इन्वेंटर ने इस जगह को बनाया था और 5 लोग इस जगह पर रिसर्च करने के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। यहाँ पर हर रूम में एक चाबी रखी गई है जिसे तुम्हें खोजना होगा और यहाँ से बाहर निकलना होगा। इन सभी रूम से बचने के लिए आपके पास 1 घंटे का समय है और कभी आप अगर गेम को क्विट करना चाहते हो तो आपको वेक अप वर्ड कहना होगा और आपको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। और फिर अचानक से वहाँ पर लाइट बंद हो जाती है। जब मेलेनी लाइट ऑन करती है तो जोशी वहाँ से गायब हो चुकी थी और उस रूम के डोर भी लॉक हो गए थे। वो 5 मिलकर उस की को ढूंढने लगते हैं। इस रूम में बहुत सारी एंटीक चीजें पड़ी हुई थी। टाइलर को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती। तब मेलेनी उसे कहती है कि सिर्फ 1 घंटे की ही तो बात है। तभी कैरन को वहाँ पर एक टेप मिलती है। जब एंड्रयू उस टेप को प्ले करता है तो उसमें एक पुराना सा गाना बजने लगता है और उस गाने में कई जानवरों के नाम लिए गए थे और वहाँ पर उन्हें कई जानवरों के मास्क भी मिलते हैं और उन्हें उन मास्क को सॉन्ग के अकॉर्डिंग लगाना होगा। जैसे ही ये लोग उन मास्क को सीक्वेंस में लगा देते हैं, वहाँ पीछे से एक विंडो खुलती है जिसमें नंबर वाला लॉक लगा हुआ था और टाइलर स्नेक वाला मास्क लगाकर उसमें से देखने लगता है। तो टाइलर को अपने हाथ में छोटे छोटे स्नेक्स भी दिखते हैं और वहाँ पर उसे एक परछाई भी दिखती है जिसे देखकर टाइलर बहुत डर जाता है और टाइलर सोचता है कि शायद चाय में ही कुछ मिला हुआ था। तब एंड्रयू कहता है कि इस बारे में तुम ज्यादा मत सोचो क्योंकि ये जगह ही कुछ ऐसी है। और एंड्रयू वहाँ पर गिरे हुए एक लैंप को उठाता है और उसे ऑन करता है। तब इन्हें मास्क पर लिखे हुए नंबर दिखाई देते हैं और ये लोग उन नंबर्स को सेफ में एंटर करते हैं और सेफ खुल भी जाती है और उन्हें इस सेफ में एक चाबी मिलती है। सभी खुश हो जाते हैं और फिर वो सभी लोग एक दूसरे रूम में एंटर करते हैं और सभी लोगों के रूम में आने के बाद उस रूम का भी डोर लॉक हो जाता है और अब इनके पास सिर्फ 50 मिनट ही थे। इस रूम में बहुत सारी घड़ियां लगी हुई थी और मेलेनी वहाँ पर पड़े हुए एक फोन को उठाती है जिसमें उसे खुद की ही आवाज सुनाई देती है। मेलेनी सबको कहती है कि ये तो मुझे अपनी ही आवाज सुना रही है। फिर मेलेनी फोन टाइलर को दे देती है। फोन में से एक आवाज टाइलर को कहती है कि तुम्हें वहाँ से भागना होगा, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और टाइलर देखता है कि फोन के अंदर से कीड़े निकल रहे हैं। ये सब देखकर टाइलर बहुत डर जाता है। सभी लोग टाइलर को समझा रहे होते हैं कि ये सिर्फ
सिर्फ हमें डराने के लिए है। लेकिन टाइलर किसी की भी नहीं मानता और कहता है कि भाड़ में जाए ये गेम, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और वेक कहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक डोर खुल जाता है और टाइलर के बाहर जाते ही वो डोर फिर से बंद हो जाता है। और फिर एंड्रयू भी कहता है कि गाइस हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए क्योंकि मुझे भी ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन मेलेनी कहती है कि हम यहाँ पर गेम खेलने आए हैं, हम जल्दी से इस गेम को पूरा कर लेंगे और टाइम बीत रहा है, चलो सभी काम पर लग जाओ। और कैरन एंड्रयू से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब एंड्रयू बताता है कि उसके डॉक्टर ने उसे कुछ सजेस्ट किया था कि तुम्हें स्ट्रेंजर्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। अब माइकल सभी को एक टाइपराइटर दिखाता है जिसमें अल्फाबेट्स उल्टे लिखे हुए थे, लेकिन उन्हें इसमें टाइप क्या करना था उन्हें नहीं पता था। तभी कैरन नोट करती है कि वहाँ पर एक घड़ी बंद पड़ी है जिसमें समय हुआ था 10:12। तो कैरन उस रेडियो में 1012 की फ्रीक्वेंसी सेट कर देती है, जिसकी वजह से रेडियो में से एक बूढ़े से आदमी की आवाज आने लगती है जो कि कुछ वर्ड्स बोल रहा था। अब माइकल टाइपराइटर में उन वर्ड्स को टाइप करने लगता है और पेपर पर टाइप होता है 5 लॉस्ट मिडनाइट और सभी मिलकर सोचने लग जाते हैं। तभी कैरन घड़ी में टाइम सेट करती है 12 बजने के लिए 5 मिनट कम और फिर उन्हें वहाँ से चाबी मिल जाती है। वो चाबी को सभी डोर पर लगाकर ट्राई करते हैं, लेकिन वो चाबी सिर्फ एक स्टोरेज रूम के डोर पर लगती है और वो स्टोर रूम खोल कर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे और वहाँ से बहुत ही अजीब स्मेल भी आ रही थी। कैरन उस रूम को बहुत अच्छे से देखने लगती है, तभी वहाँ पर से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। जब माइकल चेक करता है तो वो लोग देखते हैं कि वो जोसी थी, किसी ने उसके पेट में चाकू मारकर उसे वहाँ पर छोड़ दिया था। तब जोसी कहती है कि वो यहाँ पर आ गया है, तुम मास्टर की को ढूंढो और यहाँ से निकल जाओ। और फिर वो गेट लॉक हो जाता है। तभी मेलेनी कहती है कि वाह क्या एक्टिंग थी, लेकिन माइकल कहता है कि ये एक्टिंग नहीं थी, वो सच कह रही थी और हमें यहाँ से अब निकलना होगा। और माइकल डोर के पास जाकर अवेक चिल्लाने लगता है, लेकिन दरवाजा कोई भी नहीं खोलता और मेलेनी माइकल को ऐसा करने के लिए मना करती है। लेकिन माइकल तो यहाँ से बाहर जाने वाला था क्योंकि इनके एस्केप रूम में कोई घुस गया था और उसी ने ही जॉस को मार दिया है। और अब इन्हें समझ में आ जाता है कि इस रूम से बाहर जाने के लिए कोई चाबी नहीं है, किसी को इस डोर पर बनी हुई विंडो से ऊपर जाना होगा और बाहर से इस दरवाजे को खोलना होगा। कैरन उस विंडो से जाने के लिए तैयार हो जाती है और इस बात के लिए माइकल भी मान जाता है। कैरन सेफली विंडो से दूसरी तरफ पहुंच जाती है। अब कैरन वहाँ पर सभी डोर्स को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी डोर नहीं खुलता। अब वहाँ से एक लड़की गुजरती है और कैरन को उसके पीछे आने के लिए कहती है। जब कैरन माइकल की किसी भी बात का जवाब नहीं देती, तब माइकल एंड्रयू की मदद से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं टूटता। वो लड़की कैरन को एक अंधेरी कोठरी में ले जाती है और कैरन के अंदर जाते ही वो कोठरी बंद हो जाती है और अब माइकल के रूम का भी दरवाजा खुल गया होता है। कैरन रोती हुई उस आवाज के पीछे जा रही थी जो उसे उसके साथ आने के लिए बोल रही थी और कैरन उस आवाज को फॉलो करते हुए एक लैब में पहुंच जाती है। वो आवाज अब कैरन को कहती है कि मास्टर की ढूंढो और कैरन वहाँ पर रखी हुई सभी चीजों को बहुत गौर से देखने लगती है और वहाँ पर उसे एक डेड बॉडी मिलती है जिसे देखकर कैरन बहुत डर जाती है। अब माइकल और सभी कैरन को ढूंढ रहे थे, लेकिन ये घर एक भूल भुलैया की तरह था और वो इस घर में अंदर ही अंदर चले जा रहे थे। और दूसरी तरफ कैरन के पास की डेड बॉडी गायब हो जाती है और उसे दूसरे रूम से कोई अजीब सी आवाज आने लगती है और कैरन डर कर उस रूम का दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन उस रूम में जो कोई भी था वो उस डोर को बहुत जोर जोर से खटखटाने लगता है। ये देखकर कैरन बहुत डर जाती है और वहाँ पर एक बनी हुई विंडो को खोलकर अंदर चली जाती है जहाँ पर लाशों को रखा जाता था। कैरन के अंदर जाते ही वहाँ पर एक दरिंदा आ जाता है। अब माइकल के सामने का डोर ओपन हो जाता है और जैसे ही वो लोग उस रूम में जाते हैं वो दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। उस रूम में एक प्रोजेक्टर लगा हुआ था और उनके पास 35 मिनट बचे हुए थे, यानी कि गेम अभी भी चल रहा था। और माइकल उस प्रोजेक्टर को बंद कर देता है और कहता है कि मैं अब कोई गेम नहीं खेलूंगा, मेरी बेटी इस घर में गुम हो गई है, मुझे उसे ढूंढना है। अब कैरन जहाँ पर छुपी हुई थी वहाँ पर उसके बाजू में पड़ी हुई लाश धीरे धीरे जिंदा होने लग रही थी। अब कैरन को बस हार्ट अटैक आने ही वाला था। हमसे सीन कट करके हमें एंड्रयू को दिखाया जाता है जिसे एक नंबर वाला लॉक मिलता है, यानी कि इसे खोलने के लिए उन्हें नंबर्स की जरूरत थी। माइकल उस रूम में बने हुए एक और रूम में चला जाता है, तभी एक साया माइकल का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ वो डेड बॉडी आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ कैरन की तरफ बढ़ा रही थी। अब एंड्रयू सोच ही रहा होता है कि उसे ऊपर की तरफ कुछ दिखाई देता है। अब एंड्रयू
एंड्रयू सोचता है कि शायद प्रोजेक्टर की लाइट फैन पर मारने पर उन्हें कुछ नंबर्स दिखाई देंगे, लेकिन प्रोजेक्टर फिक्स किया हुआ होता है तो वो कोई मिरर ढूंढने लगते हैं और फिर उन्हें एक छोटा सा मिरर भी मिल जाता है। एंड्रयू जब वो लाइट को फैन पर मारता है तब उन्हें नंबर्स भी मिल जाते हैं और माइकल उन नंबरों से उस लॉक को खोल देता है और उसे उस ड्रॉर में चाबी मिल जाती है। एंड्रयू और माइकल उस रूम से बाहर आ जाते हैं, लेकिन मेलेनी वहीं पर खड़ी हुई प्रोजेक्टर में देखने लगती है जिसमें वो खुद एक ही जगह पर बार बार आ रही थी। माइकल और एंड्रयू के बाहर आते ही वो डोर लॉक हो जाता है और मेलेनी जैसे ही उस डोर को खोलने के लिए आती है वो बिल्कुल प्रोजेक्टर में दिखाए हुए लूप की तरह वहाँ पर फंस जाती है। अब माइकल एंड्रयू से लड़ाई करने लगता है। उसे लगता है कि इन सब के पीछे एंड्रयू का हाथ है, लेकिन एंड्रयू वहाँ से चला जाता है। अब रूम में फंसी हुई मेलेनी को उसके बॉयफ्रेंड की लाश मिलती है, यानी कि टाइलर यहाँ से बचकर बाहर गया ही नहीं था बल्कि उसे तो मार दिया गया था। अब वो डेड बॉडी कैरन का हाथ पकड़ने ही वाली थी कि एंड्रयू वहाँ पर आकर दरवाजा खोलता है और कैरन को बचा लेता है और इनके वहाँ से बाहर निकलते ही वो रूम का भी दरवाजा बंद हो जाता है। कैरन पूछती है कि मेरे डैड कहाँ हैं? एंड्रयू कहता है कि मुझे नहीं पता। कैरन कहती है कि जोसी ने कहा था कि कोई वापस आ गया है और वो इन्हें मारने लगता है। अब कैरन को भी एंड्रयू पर शक होने लगता है क्योंकि उसे पता था कि वो कहाँ पर है, लेकिन एंड्रयू कहता है कि ये सिर्फ एक गेम है और हम यहाँ से बचकर बाहर निकल जाएंगे। अब मेलेनी के रूम में फोन रिंग होने लगता है। मेलेनी फोन को उठाती है तो दूसरी तरफ से मेलेनी ही बात कर रही थी और वो कहती है कि मेरी टाइलर से बात कराओ और तुम्हें यहाँ से बचकर निकलना होगा वरना तुम मारी जाओगी। ये सब देखकर मेलेनी बहुत घबरा जाती है। अब यहाँ पर अकेले में मेलेनी डरने लगती है और वो वहाँ रखी हुई सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सीढ़ी का एक स्टेप टूट जाता है जिससे मेलेनी गिरकर और मेलेनी टेबल पर रखी हुई चीजों के ऊपर गिर जाती है जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। एंड्रयू और कैरन मिलकर चाबी ढूंढ रहे थे, तभी कैरन को एक पेपर मिलता है और उस पेपर पर लिखा हुआ होता है कि ऑब्जेक्ट पेट के अंदर है और उतने में ही एंड्रयू को यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है जो कि एक सुरंग थी और उस पर ताला लगा हुआ था। अब ये दोनों ही चाबी ढूंढने लग जाते हैं। बहुत ढूंढने पर भी चाबी नहीं मिलती तब एंड्रयू उस टॉयलेट को देखता है और कहता है कि इनसे सिर्फ यही उम्मीद थी और फिर उस टॉयलेट के अंदर हाथ मारने लगता है, लेकिन उसमें एक कटा हुआ हाथ मिलता है जिससे एंड्रयू बहुत डर जाता है। फिर कैरन उस हाथ को निकालती है जो कि एक नकली हाथ था और उसे फिर चाबी मिल जाती है और अभी सुरंग के दरवाजे को खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं। कैरन आगे चल रही थी और एंड्रयू पीछे, लेकिन तभी एंड्रयू को कोई पकड़कर खींच लेता है और उसे मार देता है। अब चलते चलते माइकल भी उसी रूम में पहुंच गया था जहां पर मेलेनी मरी पड़ी हुई थी और वो वहां पर टाइलर की लाश भी देख लेता है। सुरंग में से चलकर कैरन भी उसी रूम में पहुंच जाती है और माइकल और कैरन एक दूसरे को मिल जाते हैं और वो बताते हैं कि अब सिर्फ यही दोनों बचे हैं और बाकी सभी मारे गए और अब तक वो रूम फिर से रीसेट हो गया होता है और माइकल उस फैन को एक रॉड की मदद से रोक देता है और फिर से यहाँ से निकलने की कोशिश करता है और इसी बीच उसे चाबी मिल जाती है और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ से निकलकर वो लोग सबसे पहले वाले रूम में पहुंच जाते हैं, यानी कि उन्हें सारे पजल्स को दोबारा से सॉल्व करना होगा। लेकिन क्योंकि इन्हें पहले से ही आंसर्स पता थे तो वो जल्दी जल्दी से पजल्स को सॉल्व करने लगते हैं और फिर वो उसी घड़ी वाले रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर स्टोरेज रूम में जोसी अभी भी वहीं पड़ी हुई थी। तभी कैरन को याद आता है कि उसने एक पेपर में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट पेट के अंदर है, यानी कि चाबी उसके पेट में हो सकती है। तब माइकल कैरन को बाहर भेजकर खुद उस चाबी को निकालने लगता है और अब टाइम खत्म होने वाला था और टाइम अब होने से पहले इन्हें यहाँ से बचकर बाहर निकलना था। ये जल्दी से उस डोर को खोलते हैं और बाहर निकल जाते हैं और वो उसी रेस्टोरेंट के वॉशरूम में पहुंच जाते हैं जो हमने पहले ही शुरू में देख लिया था। कैरन कहती है कि मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ और अब इन्हें किसी के आने का एहसास होता है तो ये दोनों टॉयलेट के अंदर छुप जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि यहाँ पर कैरन आई हुई है और वो वही सब चीजें कर रही है जो कि कैरन ने पहले की थी। अब बाहर वाली कैरन को शक हो जाता है कि अंदर कोई है और वो डोर खोलने के लिए आगे बढ़ती है। तभी बाजू वाले टॉयलेट में से बेत्सी निकलती है और बाहर से माइकल कैरन को आवाज देता है तो कैरन वॉशरूम में से बाहर चली जाती है। अब ये दोनों वॉशरूम से बाहर आके देखते हैं कि सब चीजें पहले जैसे ही है और फिर वो उस रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। तब कैरन देखती है कि उनकी कार ठीक हो गई है। अब ये दोनों जल्दी से उस कार में बैठ जाते हैं। अब माइकल चाबी ढूंढने लगता है, तभी कैरन उसे एक ग्लो बॉक्स दिखाती है जिस पर ताला लगा हुआ था, यानी कि वो लोग उस घर से तो बाहर आ गए थे लेकिन इस टाउन से निकलने के लिए उन्हें और भी कई सारे पजल्स को सॉल्व करना होगा। और बस ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।